आशीष जी, बजाज फाइनेंस पर एक व्यू आप दीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि हाल फिलहाल ये शेयर चला भी है और Q3 के बिजनेस अपडेट उम्मीद के मुताबिक आए हैं। ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत खराब हैं। नए लोन बुकिंग में 22% की बढ़ोतरी है, AUM में 26% का उछाल है और एक तिमाही में सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं। एक क्रूशल अपडेट ये है बजाज फाइनेंस के अपडेट्स में। हाल फिलहाल हमने देखा कि तमाम ऐसे ब्रोकरेजेस रहे हैं जिन्होंने 8,200 रुपए तक के टारगेट दिए बजाज फाइनेंस को लेकर। आपका व्यू क्या है बजाज फाइनेंस को लेकर? अभिषेक, हमारा भी मानना है कि बजाज फाइनेंस एक बहुत ही क्वालिटी फ्रेंचाइज है जिसने एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन और वैल्यू के अंदर में भी आपने देखा कि एक अच्छा खासा हमने प्राइस टू बुक पे इस कंपनी को आते हुए देख लिया। और अब क्योंकि बिजनेस में आप देख रहे हैं एक अच्छी खासी ग्रोथ अभी भी कंटिन्यूसली मेंटेन है, जहाँ पे 24-25% की ईएम ग्रोथ और लोन ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रहा है। साथ ही साथ हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अब एनबीएफसीज के लिए जो जो छोटी एनबीएफसीज है उनके लिए फंड रेज करने में भी काफी चैलेंजेस हमें देखने को नजर आ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन इंडस्ट्री के अंदर देखने को नजर आएगा। और जिसका क्लियर बेनिफिट बजाज फाइनेंस जैसी टॉप क्वालिटी फ्रेंचाइज को देखने को नजर आएगा। टेक्निकली भी आपने देखा कि किस तरह से स्टॉक ने 6,800 से 7,400 का जो मूव है वो बहुत ही कम समय के अंदर में लेकर आया और ये बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो अब मेरा मानना है कि 7,000 पे तो एक स्टॉक का अच्छा खासा बेस बन चुका है और अगर से थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लें तो मैं समझता हूँ स्टॉक जल्दी 8,500 रुपए तक की एक तैयारी आने वाले 3 से 6 महीनों में करता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली एनबीएफसी स्पेस में हमारी जो टॉप पिक रहेगी वो बजाज ट्विंस रहेगी, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये दोनों स्टॉक रहेंगे। और एज अ डिस्क्लोजर भी ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है। एक और शेयर पर आप व्यू दीजिए गुरांग सर, वो है बंधन बैंक का। अपडेट से इसके ठीक ठाक दिख रहे हैं। एडवांसेस ग्रोथ जो है 15% की है, डिपॉजिट ग्रोथ 20% की है ईयर ऑन ईयर। हालांकि कासा रेशो घटा है और बंधन बैंक आज हो सकता है कि फिर से ये थोड़ी कमजोर हो। ऑलरेडी हम 52 हफ्ते के निचले स्तर पर देख रहे हैं। जिनके पास हैं किसी उम्मीद में रहें इसमें या फिर निकल जाएं शेयर से? अभिषेक भाई, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन दिक्कत यह है कि नतीजों के आधार पर बहुत बड़ा यहाँ पर आपको दायरा नजर आता है। एक दो तिमाही में कम, बाकी के तिमाही में उतनी ही खराब परिस्थिति। फिर कुछ मैनेजमेंट को लेकर के भी बदलाव हुए सर्वोच्च स्तर पर। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो यहाँ पर किसी प्रकार के आपको सौदे लिखने चाहिए। मुझे याद नहीं आ रहा है कि हमारी यहाँ पर राय है या नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंधन बैंक ही एक अकेला बैंक है, बाकी बहुत ही सक्षम और मजबूत बैंक है। उदाहरण के तौर पर सिटी यूनियन बैंक, इसके भी अपडेट्स काफी बेहतर आए थे। ठीक है, बंधन बैंक को लेकर ये व्यू। चलिए, एक और मेहमान को स्वागत करने का समय है, लेकिन आशीष जी आपको शुक्रिया करना चाहेंगे आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपना